हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे और उससे आगे अब हम स्टार्ट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पढ़िए इसको क्या कह रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी कि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, और उसमें दे रखा है उसका एक चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं आर बराबर 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है और वृत्त का जो चाप है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। पहले मैं इसका आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये वृत्त है, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अब इसका एक चाप है, कोई चाप लीजिए। चाप क्या होता है, परिधि का एक हिस्सा होता है। तो मान लीजिए ये वाला चाप है, तो इसकी हमें बताया गया है कि ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो इस चाप के कोणों को आप केंद्र से मिलाइए तो वहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने पर हमें क्या मिला, एक त्रिज्यखंड मिला है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, पहले तो चाप की लंबाई पूछ रहा है पहले सवाल में। तो चाप की लंबाई के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r गुणा थीटा बट्टे 360। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है इसमें, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 बट्टे 360। तो वैल्यू पुट कर दिए, बाकी सब सेम है। अब 60 से 360 को हम 6 बार काट सकते हैं, 7 से 21 को 3 बार काट सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 3 कितना होता है, 6। 2 और 3 से हम 6 को काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो चाप की लंबाई मिली है वो मिली है 22 सेंटीमीटर। ये तो पहले सेक्शन का आंसर हो गया। दूसरे में हमसे कहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये तो हमको दिख रहा है कि इस चाप ने एक त्रिज्यखंड बनाया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का भी सूत्र आपको याद है, का क्षेत्रफल बराबर ये क्या होता है, पाई r² गुणा थीटा बट्टे 360। वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू होगी 22/7, r², 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणा 21, थीटा यानी कि 60 डिग्री बट्टे 360। तो देखिए इसको 60 से इसको फिर से 6 बार काट दिया, 360 को ये 6 बार काट दिया। अब 7 से 21 को 3 बार काट दिया, 3 से 6 को 2 बार काट दिया और 2 से 22 को 11 बार काट दिया। तो हमें मिल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगले में क्या क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके संगत एक जीवा बनाइए, ये हो गई इसके संगत एक जीवा। इसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड यानी कि ये वाला हिस्सा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का हम निकाल ही चुके हैं, त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं, उसको माइनस कर देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये क्या होता है, 1/2 r² साइन थीटा, यानी कि 1/2 r², यहाँ पे कितना है 2, 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा यानी साइन 60। साइन 60 का मान रख दीजिए सीधा, √3/2। तो ये आ गया 441 √3/4। ठीक है। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल करने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ लिखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व नहीं करना है, आपकी मैं इतना ही उत्तर दे रखा है। तो ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें 3 पार्ट थे। पहला चाप की लंबाई, सीधा सूत्र लगाना था 2 पाई r गुणा थीटा बट्टे 360। दूसरा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें भी सीधा सूत्र πr² गुणा थीटा बट्टे 360। तीसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके लिए हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा दिया तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो छठवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है आप देखिए,
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दे रखा है 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। इसका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, आर बराबर 15 सेंटीमीटर। आर क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है जो इस वृत्त की कोई जीवा जो है वो केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कुछ ऐसा है, जैसे ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 15 है और इसकी एक जीवा है ये केंद्र पर कोण बना रही है 60 डिग्री और ये हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इस लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r² sin थीटा। तो वही काम किया है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14। r² यानी कि 15 का स्क्वायर 225, थीटा यानी कि 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 r² यानी कि वही 225 गुणा साइन थीटा यानी कि साइन 60 √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और √3 की वैल्यू हमें रखनी है 1.73। ये हमने रख दी। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 60 से कट गया 6 बार। तो पहले क्या करते हैं, 225 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 225 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, 3.14/6 माइनस उधर की साइड में क्या बचा, 1.73 ऊपर और 2 गुणा 2 यानी कि 4 नीचे। अब इसको आगे हल करेंगे। 225 गुणा, इन दोनों का आप लासा लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 4 का लासा आएगा 12। तो ये हो गया 6.28 माइनस इसका 3 से गुणा करेंगे तो 5.19। ठीक है, 6 से इसमें 2 बार भाग जा रही थी, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 6.28। 4 से इसमें 3 बार जा रही थी, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 5.19। अब इसको आगे हल करिए। 225 गुणा 6.28 में से 5.19 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.09/12। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। एक तो पहली बात तो 3 से ही कट रहा है, ये 4 बार कट गया, 3 से ये कट गया 75 बार। 75 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। आप भी करके देखिए साथ। ये आ रहा है 81.75/4। अब भाग दीजिए इसमें तो हो जाएगा 20.4375। 20.4375 ये उसका उत्तर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हमसे लघु और दीर्घ दोनों का पूछा था, तो दीर्घ का निकालने के लिए आपको तरीका पता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा दीजिए तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो हो जाएगा πr² माइनस 20.4375। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें घटाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकालिए 3.1, यहाँ πr² की वैल्यू रखी, r² में 225 माइनस 20.4375। अब 225 का गुणा करेंगे 3.14 से। अब देखिए यहाँ पे 3.14 और 225 का गुणा करना है। इसमें काफ़ी बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है। अब 225 को क्या करिए, 900/4 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि 900 का आधा होता है 450 और 450 का आधा होता है 225। तो हमने 900/4 लिख दिया 225 को, ये 1/4 है 900 का। तो हमें क्या करना है, 900 का 3.14 से गुणा करना है और उसके बाद उसमें 4 की डिवाइड दे देनी है। तो 900 में 3.4 का गुणा करेंगे
पॉइंट तो हट जाएगा, 2 अंक बाद डेसिमल है और 2 ही जीरो है तो ये हट जाएगा। हमें सीधा 9 से गुणा करना है 314 का। तो ये कितना आएगा, 9 चौक 36 की 6 हल चढ़ी 3 और 12 की 2 हल चढ़ी 1, 9 3 27 और 1 28.26। तो पॉइंट तो हट गया, ये 2826 आ रहा है, बट्टे 4 थी तो नीचे 4 को लगा लिया। अब 4 से डिवाइड दे देंगे 28.26 में तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28.0 सॉरी 2 नहीं है 5 है, और ये पॉइंट लगा दिया गलती से, ये पॉइंट नहीं लगेगा। 706.5 ये इसका उत्तर आ रहा है। इसमें से 20.4375 को आपको माइनस करना है तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करके देखिए इसको करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमने 5000 लिख लिया, 706 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 686.5000 में से 4375 गया तो 625 है ना, 25 और 75 100 और 300 600 सही है। तो 686.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो ये छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें बस यही दोनों फॉर्मूले लगाने थे, बस एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, दीर्घ वृत्तखंड के लिए हमने पूरे वृत्त का निकाल के उसमें से इसका घटा दिया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें देखते हैं। तो पढ़िए 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है उसमें, उस कोण के संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है हमें, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके कोई जीवा है, मान लीजिए ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है 120 डिग्री। तो इसका जो संगत लघु वृत्तखंड है इसका, ये जो वृत्तखंड है इसके संगत, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि दिया है त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना आता है, पिछले सवाल में भी किया था। ये क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर में हमें पाई की वैल्यू इसमें 3.14 पुट करनी है और जो √3 की वैल्यू वो 1.73 दे रखी है। तो क्या करेंगे, पहले आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन में आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, पाई और थीटा, पाई की वैल्यू पुट करिए 3.14 गुणा थीटा की वैल्यू पुट करिए 120, नीचे क्या है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो पहले कॉमन चला गया, साइन थीटा बचा साइन 120। तो साइन 120 की वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं, बाकी आप 11th क्लास में पढ़ ही लेंगे। साइन 120 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 12 यानी कि 144। बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 से ये 3 बार कट जाएगा तो 3.14/3। तो सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे 1.04 और 7 1.047 आ गया माइनस 1/2 गुणा √3/2, √3 की वैल्यू रख दी, यहाँ से आ गया 144 ब्रैकेट में 1.047 माइनस 1.73/4 हो जाएगा। तो 1.73/4 करेंगे तो 4 चौक 16 4 तिया 12 एंड 0.4325 ये फिर आ गया। अब इसको करिए सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 144 गुणा 0.47 यहाँ पे 0 लगा लेते हैं 5 और ये 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और 0 में से 4 गया तो 6.0 तो आ गया 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका उत्तर कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 88.488 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया।
इस वीडियो का यहीं पर अंत करेंगे, इससे आगे के सवाल अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों, क्योंकि समय फॉर्मली लगाना ज़्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चन में सोचने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आप अपने दोस्त को भी भेजना चाहें तो उसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।